Radhe Radhe everyone, welcome back to your channel and I am Bhavna Goyal. So this video is regarding the SBI clerk mains exam. So only 14 days ही लेके चलो कि 15 या 16 को एग्ज़ाम रहेगा. So अप्रोक्स 14 या 15 डेज लेके चलो कि बाकी है. सो पैटर्न तो आप सबको पता ही होगा. सो मैं क्या क्या कर रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ. मे बी इट विल बी हेल्पफुल जो शायद एटलीस्ट बिगनर है उनके लिए. एंड मैं यही कहूँगी कि अपना जो प्लान है वो खुद बनाओ, आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि आपकी वीकनेस के सब्जेक्ट में क्या है वो आपको ही पता लग सकता है. अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं अभी जो आखिरी के 14 दिन उसमें देखो मैंने अभी तक SBI क्लर्क मेंस का एक भी मॉक नहीं लगाया है, क्योंकि पहले मैंने IBPS PO मेंस के लगाया, देन फिर मैंने OICL असिस्टेंट जिसका मेंस था उसके 4-5 मॉक लगाए थे. एंड देन आज से मैं SBI क्लर्क मेंस का एक मॉक लगाऊंगी जिसका मैं रिव्यू आपसे कल शेयर करूँगी. अब देखो 14 दिन है. आई विल डेफिनेटली ट्राई कि हम रोज़ या कैसे, मतलब देखो अभी मैं भी समझ नहीं पा रही कि मुझे रोज़ मॉक लगाना चाहिए. वो आज अगर एक मैं मॉक लगाऊंगी उसके बाद मुझे समझ आएगा कि मैं एक रोज़ मॉक लगाऊं या वीडियो करना है सिर्फ. वो मैं आपको शेयर कर दूंगी. मैं यही ट्राई करूँगी कि रोज़ आपको एक वीडियो मिले, ताकि उसमें मैं क्या क्या कर रही हूँ वो आपको भी पता लगे और मुझे भी इससे मोटिवेशन मिले कि मेरा एक भी डे जो है मैं ख़राब ना करूँ. ये हम सबके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स. पैटर्न तो आपको सबको पता ही होगा, फिर भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये इसका पैटर्न है. देन देखो मैथ्स के लिए मैं क्या करना जब मैं जो भी मेरे सारे सोर्सेज है अप्रोक्सीमेटली सारे फ्री है, मैं उसी से पढ़ती हूँ यूट्यूब से. मैथ्स के लिए देखो हर्षल अग्रवाल सर है, मैं उनसे ही पढ़ती हूँ. एंड उनके वीडियोस आते हैं. पहले तो अगर आपने कुछ भी मीन्स का आपको पता नहीं है, मैं यही कहूँगी कि मेमोरी बेस्ड पेपर एक बार यूट्यूब पे चेक कर लेना, आपको वहाँ मिल जाएगा. उससे एटलीस्ट आपको आइडिया लगेगा कि क्या कैसा लेवल आता है. बाकी देखो लेवल कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कैसा आता है, तो आप कुछ भी माइंड में बना के मत चलना कि ऐसा आएगा ऐसा. हाँ, बस अपने को अपना लेवल बढ़ाओ, अपना लेवल अच्छा रखो, ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी आए हम कर लेंगे. ये माइंड में रखना, ठीक है. मैथ्स के लिए मैं वीडियो लेक्चर करूँगी. वो अल्टरनेट भी कर सकते हैं अपन, या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक मॉक लगाओ, उस दिन एनालिसिस कर लो और एक दिन वीडियो लेक्चर्स कर लो. ये मैं आपको कल के वीडियो में शेयर कर दूँगी कि मैं कैसे करूँ. कि आज मैं सबसे पहले एक मॉक लगाऊंगी, जिसके बाद ही मैं अपने आप को समझ पाऊंगी कि मुझे क्या क्या करना है. देन रीजनिंग के लिए मैं आपको सोर्सेज बता देती हूँ. उसके लिए भी वीडियो और मॉक का ही रहेगा मेरा, और उसके लिए मैं संजय सर से पढ़ने वाली हूँ. एंड इंग्लिश के लिए ऑब्वियसली मैं एडिटोरियल एंड परफेक्शन क्लास करूँगी निमिषा मैम से. अगर आपका इंग्लिश ज़्यादा कमज़ोर है, देखो मेरा ठीक ठीक है, एवरेज मान सकते हो आप. मैं यही कहूँगी कि अगर आप सबसे पहले तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की एक मैराथन है मैम की 8-9 घंटे की, वो देख लो, उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा. वो कर लो. एंड डेली लेक्चर्स करो. एटलीस्ट देखो एडिटोरियल करने में 45 मिनट या ऐसे कुछ लगता है, वो कर लो. टाइम तो देखो देना पड़ेगा. मैं यही कहूँगी कि अगर आप ये 1 महीना ऐसा है ना कि पढ़ लो भिड़ के, ज़िंदगी बदल सकती है हमारी. मैंने लास्ट टाइम लिटरली, मैं ऐसी हूँ ना, एक ओवर थिंकिंग करने वाली हूँ. ओवर थिंकिंग में ही मैंने अपना इतना समय बर्बाद कर दिया कि होगा नहीं होगा ये होगा. बट लिटरली दिस टाइम मैंने ये सोच लिया, हो या ना हो भाड़ में जाए, मुझे बस मेहनत करना है. नाउ आई एम, मेरी मेहनत में कुछ कमी नहीं रह रही है इस बार. ये मैं इंग्लिश में करने वाली हूँ. एंड करंट अफेयर्स की बात करें, देखो जून का भी मेरा थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ, लेकिन लिटरली मैंने 2 एग्ज़ाम देने के बाद मुझे यही हुआ कि भले से कम करो, लेकिन जितना करो अच्छे से करो. मैंने जुलाई अगस्त सितंबर 2-3 बार पढ़ रखा, लेकिन फिर भी इसका देखो रिवाइज़ तो करना ही पड़ेगा. ये भी वापस से मैं रिवाइज़ करूँगी सारे 2-2 3-3 बार. एंड अक्टूबर तो मेरा पूरा है बाकी. मैंने OICL असिस्टेंट मेंस के लिए अक्टूबर का कुछ शायद एक बार फर्स्ट वीक का ही पढ़ा था, क्योंकि मैं ये तीनों मंथ करने में ही रह गई थी. और जून की बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह भी मैंने करी थी. अक्टूबर भी मुझे पूरा पढ़ना और नवंबर पढ़ना है. सबसे पहले तो मैं अक्टूबर करूँगी. अक्टूबर में सोच रही हूँ कि 5 तारीख तक निपटा दूँ इसका पूरा. आई विल ट्राई कि अक्टूबर मेरा निपट जाए. हाँ, 5 तक देखती. अभी फ़िलहाल मैं वीकली करूँगी. अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया तो वीकली ही करना या मंथली करो, और डेली के बेसिस पे मत जाना. और नवंबर का डेली लेके चलना है, क्योंकि 8-10 दिन के पहले, मतलब एटलीस्ट 10-12 तक करने की कोशिश करना कि 10 नवंबर या 12 नवंबर तक हम कर पाएँ. एटलीस्ट
वीडियो लेक्चर देख लेना नवंबर का भी। तो ये मैं करंट अफेयर्स में करने वाली हूँ। क्विज़ेस लगाना और पीडीएफ पढ़ना मैं ये कपिल काटपाल सर से करने वाली हूँ, इसका करंट अफेयर्स का। एंड मैं एक मैम है शीतल मैम, उनका आखिरी के 2-3 दिन उनके जितने भी लेक्चर्स है वो देखूंगी, क्योंकि मुझे उनके लेक्चर्स सही लगते हैं फॉर द रिवीजन पर्पस। सो मैं उनसे भी करने वाली हूँ। सिर्फ देखना है, मतलब वीडियो वैसे भी आखिरी के 1-2 दिन मैं ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर पाती हूँ, सो मैं उस समय फिर सिर्फ मैम के लेक्चर देखूँगी। सो ये मेरा प्लान है कि मैं ये करने वालूँगी। स्पेशली मैं कहूँगी मॉक लगाओ, मेंस के मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड डीमोटिवेट मत होना, बस कुछ भी हो रहा है डीमोटिवेट मत होना। लिटरली मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए देती हूँ क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, जितना जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो लास्ट 14 डेज लेट्स क्रैक इट टुगेदर। एंड कोशिश करो कि इस बार हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो। IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, प्लीज़ पढ़ लो, बहुत अच्छी लाइफ बदल जाएगी हमारी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मैं जो मुक लगाऊंगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी कि आज मैं ये मुक लगाने वाली हूँ, और क्विक अपडेट भी आपको उसी चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो चैनल मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।